क्या तुमने अपने बचपन के अंदर बंदू और बुड़बक को देखा है? तो तुम भी हर 2000 किड की तरह एक गोल्डन एरा जी चुके हो, यानी कि तुमने भी उस लेजेंडरी शो को एक ना एक बार तो देखा ही होगा। क्योंकि यार हर किसी के बचपन में एक ऐसा कार्टून शो रहता है जिसे कि यार अपने दिल से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस शो को अपन हमारे दिल के अंदर एक छोटी सी जगह दे देते हैं और उन्हीं में से एक है बंदूक और बुड़बक। लेकिन हमारी रियल ओजी ऑडियंस के अंदर आज भी ये सवाल है, इतना पॉपुलर होने के बाद भी ये कार्टून अचानक से गायब कहाँ हो गया या फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया। तो चलो शुरू करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बंदूक और बुड़बक। तो इस शो की शुरुआत एक सिंपल से आइडिया से हुई थी, जिसमें कि इसके मेकर्स ने सोचा था एक ऐसा कार्टून बनाते हैं जो कि शॉर्ट होगा, रिलेटेबल होगा और स्कूल फ्रेंडली होगा, यानी कि हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये शो एकदम रिलेटेबल होना चाहिए। और उस चीज को दिखाने में हमारे मेकर्स काफी हद तक कामयाबी हो गए थे। और मेकर्स ने सोचा था इस शो में ना ही कोई सुपर पावर्स होंगी, ना ही कोई सुपर विलन होगा, बस होंगे तो दो शरारती बच्चे जिन्हें कि आज हम बैकबेंचर के नाम से जानते हैं। और अगर तुम भी अपने स्कूल के अंदर बैकबेंचर थे तो मुझे कॉमेंट्स में बताना मत भूलना। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से ये शो इतना ज्यादा रिलेटेबल बन गया। लेकिन यार सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है बुद्धदेव और बद्रीनाथ, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ, यानी कि ऐसा कौन सा पहला एपिसोड था जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का मिलन कैसे हुआ। तो इन दोनों के मिलन की कहानी शुरू होती है जो हमारी बद्रीनाथ की फैमिली रहती है वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रही थी, और कुछ ही दिनों के बाद उसी सेम अपार्टमेंट में हमारा बुद्धदेव और उसके पेरेंट्स भी शिफ्ट कर लेते हैं। एंड उस टाइम ये दोनों काफी ज्यादा छोटे भी रहते हैं। फिर हमें बताया जाता है जो हमारा बद्रीनाथ रहता है वो काफी ज्यादा मतलब स्मार्ट सा बंदा रहता है, यानी कि उसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता था, वो बंदा अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेता था। एंड दूसरी तरफ हमारा बुद्धदेव जो कि काफी ज्यादा शाय, इंट्रोवर्ट, हमारा भोला भाला सा बच्चा रहता है और वो ज्यादातर किसी से बात भी नहीं करता था। तो एक दिन हमारा बद्रीनाथ अपने घर पर अपने बर्थडे की पार्टी रखता है एंड उसी पार्टी में हमारा बुद्धदेव भी आ जाता है। फिर उसी पार्टी में हमारे बुद्धदेव और बद्रीनाथ की दोस्ती हो जाती है और उनके जो पेरेंट्स है वो भी मतलब दोस्ती कर लेते हैं एक दूसरे से। फिर कहानी आगे बढ़ती है स्कूल की तरफ। फिर आगे हमें बताया जाता है कि दोनों बागड़ बिल्ले बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों स्कूल भी चालू कर देते हैं, यानी कि स्कूल जाना भी चालू कर देते हैं। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है हमारे दुबे जी से, ज्ञान, करण, जीवा एंड सबरीना वगैरह वगैरह, यार तुम जानते हो कैरेक्टर्स तो। और वहीं से शुरू होती है इन दोनों की असली कहानी। और दोस्तों अगर हम बात करें बंदूक और बुड़बक की जर्नी की तो ये शो एक ही चैनल पर लिमिटेड नहीं था। सबसे पहले ये शो 2015 में जी के ऊपर लॉन्च हुआ था। उस टाइम पर ये स्पेशली स्कूल किड्स के लिए बनाया गया था, जहाँ बुद्धदेव और बद्रीनाथ की फनी स्कूल लाइफ दिखाई जाती थी। और धीरे धीरे इस शो ने अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली थी। एंड उसके बाद कुछ ही सालों के अंदर हमारा ये शो शिफ्ट हो गया था हमारे डिस्कवरी चैनल पर। एंड यहाँ पर आने के बाद ये शो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि जो हमारा डिस्कवरी किड्स चैनल था वो ऑलरेडी मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। फिर इस शो के जितने भी एपिसोड थे उनको रीरन किया गया, मतलब कि उन्हें वापस दिखाया गया हमारे जी अनमोल और बिग मैजिक पर। और आधे लोगों ने तो इसको बिग मैजिक पर ही देखा था, जी अनमोल पर तो इसकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा नहीं गई थी। इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी गई थी जी क्यू पर और हमारे बिग मैजिक पर। और हर एक चैनल चाहता था कि इस शो को अपने चैनल पर टेलीकास्ट करें। और फिर आता है एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट, ये शो फिर बाद में जाके सबसे पॉपुलर कार्टून चैनल पे शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारे कार्टून नेटवर्क पर। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मूव था, क्योंकि यार जो हमारा कार्टून नेटवर्क चैनल है वो एक इंटरनेशनल कार्टून चैनल है, जहाँ पर इस कार्टून चैनल के पास काफी ज्यादा बड़ी ऑडियंस थी और चैनल के मुकाबले। और इसी वजह से ये शो कार्टून नेटवर्क पे काफी ज्यादा हाइप में चला गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद ये शो पोगो पर भी टेलीकास्ट हुआ था। और अगर टोटल देखा जाए तो ये शो 6 अलग अलग टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट हुआ था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है कि ये शो बंद कैसे हुआ। तो सच ये है कि ऑफिशियली कोई क्लियर रीजन नहीं दिया गया कि ये शो बंद कैसे हो गया, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन समझ में आते हैं कि ये शो बंद क्यों हो गया था। तो सबसे पहला रीजन है चैनल स्ट्रेटेजी चेंज। टाइम के साथ चैनल्स अपना कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। नए कार्टून्स को प्रमोट करने के लिए पुराने कार्टून्स को धीरे धीरे मतलब हटा ही दिया जाता है, यानी कि उनको वो जगह नहीं मिलती जो उन्हें पहले मिलती थी। अब उनकी वो जगह छीन ली जाती है हमारे नए कार्टून शो के द्वारा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है टीआरपी और ऑडियंस, क्योंकि जैसे जैसे नए कार्टून्स आए तो बच्चों का भी इंटरेस्ट इस कार्टून शो से उठ चुका था, यानी कि पुराने शोज की डिमांड अब कम हो चुकी थी। और तीसरा सबसे मेन रीजन मल्टीपल चैनल शिफ्टिंग। जब एक शो बार बार कोई चैनल शिफ्ट करता है तो जो उसकी फिक्स ऑडियंस रहती है वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है। और धीरे धीरे जो हमारे शो की पहले हाइप रहती थी वो आज के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो टेक्निकली ये शो एकदम से बंद नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे ये शो डिसअपेयर होता गया हमारी टीवी से। और इसी वजह से आज भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये शो आखिर चला कहाँ गया। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बंदूक और बुड़बक सिर्फ एक कार्टून शो नहीं था, बल्कि हम सब के चाइल्डहुड का एक फनी और मेमोरेबल हिस्सा था। और अगर आप भी इस शो को देखते थे तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, बुद्धदेव या फिर बद्रीनाथ। और जाते जाते लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से कार्टून पर चाहिए या फिर एनीमे पर चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना।